20s एक एक्साइटिंग टाइम है और मास्टर की है एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल फाउंडेशन को बनाने की। लेकिन अगर आपने इस पीरियड में कुछ फाइनेंशियल मिस्टेक्स कर दी और कुछ कॉमन ट्रैप्स में फंस गए तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपसे मिस हो सकती है। 20s आपका प्रोफेशनल कैरियर बिल्डिंग से लेकर रिलेशनशिप और मैरिज एंड फैमिली तक बहुत ही एक्साइटिंग, थ्रिलिंग, इमोशनल और रिस्पॉन्सिबिलिटी दिलाने वाला डिकेड होता है। मेजॉरिटी ऑफ यूथ्स इन 20s आज को जीते हैं कल किसने देखा है वाला एटीट्यूड रखते हैं। वो ओवर स्पेंडिंग करते हैं, सेविंग्स के बारे में बिल्कुल केयर नहीं करते और इसी एटीट्यूड से आगे चल के बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में ट्रैप हो जाते हैं। इस वीडियो में मैं 20s के यूथ्स को गाइड करने की कोशिश करूंगा और कैसे आप इन कॉमन फाइनेंशियल ट्रैप से बच सकते हैं ये बताऊंगा। हेलो दोस्तों, मेरी एक कोशिश है कि मैं पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टिंग ओरिएंटेड टॉपिक्स की इन डेप्थ, डेटा ड्रिवन और हाई क्वालिटी वीडियोस आपको लाके दे सकूं। अगर आपको मेरे वीडियोस में वैल्यू मिल रही है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे फैमिली का पार्ट बनिए, जिससे मैं और बेहतर प्रैक्टिकल कंटेंट लाकर आपको दे सकूं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आपको अपने 20s में फाइनेंशियल गोल्स को सेट करना है, पर्सनल फाइनेंस के बेसिक्स के लिए खुद को एजुकेट करना है और फाइनेंशियल लिटरेसी को एक प्रायोरिटी बनाना जरूरी है अपने स्टेबल फ्यूचर की एक सॉलिड फाउंडेशन बनाने के लिए। तो आइए पहले ये समझते हैं कि 20s की वो कौन सी कॉमन फाइनेंशियल मिस्टेक्स और ट्रैप्स हैं और उनके सॉल्यूशंस के बारे में भी आपको बताऊंगा। फर्स्ट इज रैकिंग अप क्रेडिट कार्ड डेट। क्रेडिट कार्ड्स एक टाइम बाउंड इंटरेस्ट फ्री लोन्स ऑफर करते हैं जो अल्टीमेट है, लेकिन उसके लिए जो इसे स्ट्रेटेजिकली यूज कर पाए। लेकिन अगर इसका पेमेंट इसके शेड्यूल डेट से ज्यादा लेट कर दिया जाए तो ये हाई इंटरेस्ट डेट में कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत से यंगस्टर्स क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं यूजलेस लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए, जैसे डिजाइनर कपड़े, एक्सपेंसिव फोन्स, फाइन डाइन रेस्टोरेंट्स में डाइन करना एक्सेट्रा, जहां वो अपने मीन्स और कैपेसिटी से बहुत ज्यादा खर्च कर देते हैं और फाइनली क्रेडिट कार्ड के मिनिमम पेमेंट्स के ट्रैप में फंस जाते हैं। क्रेडिट कार्ड का एनुअल इंटरेस्ट 36 से 48% तक होता है, जो मिनिमम पेमेंट्स करते करते एक्यूमुलेट होता चला जाता है। एक बार आप इस क्रेडिट कार्ड के डेट ट्रैप के विशियस साइकिल में फंस गए तो इससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये इंटरेस्ट नेगेटिव कंपाउंडिंग से बढ़ता चला जाता है। अगर आपका 1 लाख रुपए का आउटस्टैंडिंग क्रेडिट कार्ड बिल है जिसका 3% का मंथली इंटरेस्ट रेट है, तो अगर आपने सिर्फ 5,000 रुपए का मिनिमम मंथली पेमेंट किया है तो इस 1 लाख रुपए प्रिंसिपल अमाउंट का दोगुने से ज्यादा अमाउंट यानी 1,05,000 सिर्फ इंटरेस्ट पे करेंगे, वो भी 42 मंथ्स के टाइम फ्रेम में। सेकेंडली, क्रेडिट कार्ड के डिफॉल्ट करने से आपका सिविल स्कोर भी बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। तो क्या है इसका सोल्यूशन? अगर आप क्रेडिट कार्ड को यूज कर रहे हैं तो मेक श्योर करिए कि ना कोई मिनिमम पेमेंट और कुछ भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस नहीं होना चाहिए, बल्कि आप अपने क्रेडिट कार्ड बिल का फुल पेमेंट करेंगे पेमेंट साइकिल के लास्ट डे के अंदर। अपने मंथली बजट के हिसाब से खर्च करिए, जिससे क्रेडिट कार्ड का यूज सिर्फ इमरजेंसीज के लिए हो या किसी प्लान्ड खरीदारी के लिए हो। अगर कोई सामान लेने का सोच रहे हैं तो आप उसके लिए एक्स्ट्रा सेविंग करके लीजिए। सेकंड, नॉट बिल्डिंग एन इमरजेंसी फंड। 20s में रह के इमरजेंसी के बारे में कोई भी ख्याल नहीं आता है, लेकिन सच तो ये है कि जॉब लॉस, मेडिकल इमरजेंसी और सडन एक्सपेंस कभी भी आ सकता है और उन्हें ये लगता है कि मेरे पास तो क्रेडिट कार्ड है या फिर किसी भी जरूरत के लिए मैं पर्सनल लोन ले सकता हूँ। ये एक गलत थॉट है, क्योंकि इससे फाइनेंशियल स्ट्रेस और बढ़ सकता है और ज्यादा कर्ज बढ़ेगा जो आपके फाइनेंशियल प्रोग्रेस को ब्लॉक कर देगा। तो क्या है इसका सॉल्यूशन? आपको एक इमरजेंसी फंड बनाना होगा जिसमें 3 से 6 महीने के लिविंग एक्सपेंसेस को सेव करके एक सेपरेट सेविंग अकाउंट में रखना चाहिए। इस इमरजेंसी फंड को अचीव करने के लिए आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट हर महीने इकट्ठा करिए, जिससे ये समय के साथ ग्रो करके एक बड़ा फिगर बन जाएगा। थर्ड पॉइंट इज इग्नोरिंग रिटायरमेंट सेविंग्स। 20s में रिटायरमेंट का वाइल्डेस्ट ड्रीम्स भी नहीं आता है, क्योंकि इसकी चिंता अभी से क्यों करना? ये बिल्कुल गलत सोच है, क्योंकि जितना जल्दी आप रिटायरमेंट के लिए सेविंग शुरू करेंगे उतना जल्दी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का एडवांटेज मिलेगा, जो लंबे अवधि में आपकी सेविंग्स को सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर देगा। 20s में आपके खर्चे लिमिटेड होते हैं क्योंकि आपकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी नहीं होती हैं, तो आपको इस पीरियड में मैक्सिमम पॉसिबल सेविंग्स करना चाहिए। आप जितना लेट सेविंग शुरू करेंगे उतना ज्यादा अमाउंट आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा अपने रिटायरमेंट फंड के लिए। इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट केनेथ फिशर ने कहा है, टाइमिंग इन द मार्केट बीट्स टाइमिंग द मार्केट। मतलब मार्केट में जितना ज्यादा समय रहेंगे वो बड़ा वेल्थ क्रिएट करेगा और वो बीट कर देगा मार्केट को टाइम करके इन्वेस्टमेंट करना, क्योंकि सही इन्वेस्टमेंट टाइम का किसी को पता नहीं होता। तो क्या है इसका सॉल्यूशन? 20s में आपको रिटायरमेंट बहुत दूर लग रहा हो, फिर भी जितना जल्दी हो आप एक छोटा अमाउंट अपनी मंथली सेविंग से निकाल कर बचत करना शुरू करिए। हमें रिटायरमेंट फंड के लिए अपने इनकम का 15% सेविंग करना चाहिए। शुरू में ये फिगर बहुत छोटा दिखेगा, लेकिन समय के साथ आपका रिटायरमेंट कॉर्पस ग्रो करता चला जाएगा और तब आपको ये आभास होगा कि अर्ली इन्वेस्टिंग से ही ये इतना बड़ा फंड क्रिएट हो पाया है। फोर्थ इज ओवर स्पेंडिंग ऑन लाइफस्टाइल चॉइसेस। ये आसान और पॉसिबल है कि आप लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन में फंसते चले जाएं। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन का मतलब है जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी आपकी लाइफस्टाइल ओरिएंटेड खर्चे भी बढ़ते चले जाते हैं।
20s में बहुत से लोग भर भर के खर्च करते हैं, डाइनिंग आउट, शॉपिंग, वीकेंड ट्रिप्स, और कई बार ये सभी खर्चे अपनी कैपेसिटी के बाहर हो जाते हैं। ये अप्रोच आपको सेविंग्स नहीं करने देगी और आपके भविष्य के एम्बिशियस लॉन्ग टर्म गोल्स जैसे गाड़ी या घर खरीदना को नहीं अचीव करने देगी। क्या है इसका सॉल्यूशन? एक बजट बनाइए और अपने एक्सपेंसेस को प्रायोरिटाइज करिए। अपनी डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग का एक लिमिट सेट करिए और उसको रेगुलरली ट्रैक करना एक बड़ा डिफरेंस आपके लिए बनाएगा। इसलिए हमें 50-30-20 रूल को फॉलो करना चाहिए। हम 50% नीड्स यानी जरूरतों पे खर्च करें, 30% वांट्स यानी इच्छाओं पे खर्च करें और 20% सेविंग्स यानी बचत करें। ऐसा करने से आप लाइफ को एंजॉय करना और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दोनों का बेहतर बैलेंस बना सकते हैं। फिफ्थ इज डिलेइंग स्टूडेंट लोन पेमेंट्स। बहुत से लोग स्टूडेंट लोन का पेमेंट ही नहीं करते या इसको आगे के लिए डिफर या टालते चले जाते हैं, लेकिन ऐसा करने से आपका इंटरेस्ट अमाउंट बढ़ता चला जाएगा और इवेंचुअली आपका लोन अमाउंट भी बढ़ता चला जाएगा। ये गलती आपको बहुत महंगी पड़ सकती है, जिससे आपको स्टूडेंट लोन को चुकाना चैलेंजिंग हो जाएगा। तो क्या है इसका सॉल्यूशन? आप अपने स्टूडेंट लोन को पे करना शुरू कर दीजिए जितना जल्दी हो सके, अगर वो एक छोटा ही अमाउंट क्यों ना हो। आपको अपने एग्जिस्टिंग लोन को दूसरे बैंक से कंपेयर करना चाहिए और अगर कहीं पर कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिले तो रीफाइनेंस करके सस्ते इंटरेस्ट रेट वाले लोन में शिफ्ट कर देना चाहिए। अपने डिफरमेंट पीरियड यानी वो समय जहां पर लोन पेमेंट नहीं शुरू होता है, उसमें भी एटलीस्ट प्रयास करिए कि इंटरेस्ट ओनली पेमेंट जरूर करिए, जो लोन के बैलेंस को बढ़ने से बचाएगा। ऐसा करने से आप लॉन्ग रन में एक सब्सटैंशियल अमाउंट सेव कर पाएंगे। 6th पॉइंट इज नॉट इन्वेस्टिंग। बहुत से यूथ्स इन्वेस्टिंग करने से इसलिए अवॉइड करते हैं क्योंकि उन्हें ये मिसकंसेप्शन है कि इन्वेस्टिंग बहुत ही रिस्की या कॉम्प्लेक्स है या इन्हें ये बोरिंग लगता है, जबकि सच्चाई ये है कि अर्ली इन्वेस्टिंग से ही आपका पैसा ग्रो करता है और एक बेहतरीन वेल्थ क्रिएशन बन जाता है। तो अगर आपने अर्ली इन्वेस्टिंग नहीं किया तो आप पोटेंशियल रिटर्न्स को मिस कर देंगे, क्योंकि अभी आपके पास भरपूर समय है जो आपके फेवर में है। तो क्या है इसका सॉल्यूशन? आप इन्वेस्टिंग की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग को समझिए और लो रिस्क ऑप्शंस जैसे इंडेक्स फंड्स या ETFs में इन्वेस्टिंग शुरू करिए। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं तो छोटे अमाउंट से निवेश शुरू करिए और रेप्यूटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के रिसोर्सेज पढ़ना शुरू करिए। याद रखिए, अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट में एक छोटा मंथली इन्वेस्टमेंट भी आपके इन्वेस्टमेंट अकाउंट को समय के साथ में सब्सटैंशियली ग्रो कर सकता है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग के साथ। 7th पॉइंट इज नॉट सेटिंग फाइनेंशियल गोल्स। बिना फाइनेंशियल गोल्स के साथ ये पॉसिबल है कि आप अपने पैसे अपने हाथों से गवा देंगे। फाइनेंशियल गोल्स को सेट करने से आपको एक दिशा या डायरेक्शन मिलती है और सेव एंड इन्वेस्ट करने के लिए मोटिवेशन मिलता है। ये फाइनेंशियल गोल्स शॉर्ट टर्म गोल्स जैसे बाइक या कार खरीदना, मिड टर्म गोल्स जैसे बाइंग अ हाउस या चाइल्ड्स हायर एजुकेशन, या फिर लॉन्ग टर्म गोल्स जैसे रिटायरमेंट प्लानिंग हो सकती है। तो क्या है इसका सॉल्यूशन? हमें अपने फाइनेंशियल गोल्स को केयरफुली शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म गोल्स के हिसाब से इन्वेस्टिंग शुरू करना चाहिए। हमें स्मार्ट गोल्स को फॉलो करना चाहिए। क्या है स्मार्ट गोल्स? स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट एंड टाइम बाउंड गोल्स। रेगुलर रिव्यूइंग एंड एडजस्टमेंट्स करने के बाद इन गोल्स से हम अपने इन्वेस्टिंग जर्नी को स्ट्रेटेजिकली कंटिन्यू कर सकते हैं। द लास्ट पॉइंट इज नेग्लेक्टिंग फाइनेंशियल लिटरेसी। 20s के यूथ्स में फाइनेंशियल एजुकेशन का अभाव है क्योंकि उन्हें इसका एक्सपोजर ही नहीं मिला है, जिसके कारण वो खराब फाइनेंशियल डिसीजंस लेते रहते हैं। आपको एटलीस्ट फाइनेंशियल बेसिक्स सीखना चाहिए, जैसे बजटिंग, टैक्सेस और इंटरेस्ट रेट्स एक्सेट्रा एसेंशियल होते हैं एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को अचीव करने के। तो क्या है इसका सॉल्यूशन? अब चूंकि हमें स्कूल एजुकेशन में पर्सनल फाइनेंस के बारे में नहीं सिखाया जाता, हम बिजनेस में या प्रोफेशनली क्वालिफाइड होकर अच्छी अर्निंग्स तो शुरू कर लेते हैं, लेकिन इन अर्निंग्स को स्ट्रेटेजिकली सेविंग करना हमें नहीं आता और अपना प्रोडक्टिव अर्निंग पीरियड हम जाया कर देते हैं खराब इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टिंग कर। इसके लिए हमें पर्सनल फाइनेंस की अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। आप इसके बारे में जरूर नॉलेज गेन करिए। इसके लिए आपको ऑनलाइन कोर्सेज भी मिल सकते हैं कोर्सेरा और खान एकेडमी जैसे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म से, और आप हमारे चैनल को भी फॉलो करके ये नॉलेज बिल्कुल फ्री में ले सकते हैं, जो पर्सनल फाइनेंस लर्निंग के लिए एक वन स्टॉप सोल्यूशन है। यहाँ पर मैं पर्सनल फाइनेंस के बेसिक से लेकर एडवांस इन्वेस्टिंग अप्रोचेस एक रूल बेस्ड साइंटिफिक फॉर्म में बताता हूँ। तो याद रखिए, 20s आपका एक क्रूशियल टाइम है जहां पर आपको हेल्दी फाइनेंशियल हैबिट्स को बनाना चाहिए। प्रॉपर बजटिंग, इन्वेस्टिंग और अपने फाइनेंशियल गोल्स को सेट करके आप अपने 20s को एंजॉय भी कर सकते हैं, अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सैक्रिफाइस किए बिना। उम्मीद करता हूं कि आपको 20s की फाइनेंशियल मिस्टेक्स और उसके सॉल्यूशंस का ये वीडियो प्रोडक्टिव लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाइए और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करिए। हैव अ गुड फाइनेंशियल हेल्थ। नमस्कार।